अब ये फर्स्ट एग्जांपल है एक्सरसाइज 4.1 का, जो कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था में इफ द टू रूट्स ऑफ एन ऑक्सिलरी इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर प्लस a1 लैम्डा प्लस a2 इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। एक ऑक्सिलरी इक्वेशन दे रखी है आपके पास, गिवन लैम्डा स्क्वायर प्लस a1 लैम्डा प्लस a2 इज इक्वल टू 0, और इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो दो रूट है दोनों ही बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल दे रखे। जो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसकी जो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन दे रखी है हमारे पास। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो इक्वेशन क्या दे रखी है आपके पास, y2 प्लस a1y प्लस a2 y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन की सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, डेट इज हम कह सकते हैं डी स्क्वेयर वाई प्लस a1 d प्लस a2 y इज इक्वल टू 0, ठीक है। डेट इज इसको लिख सकते हैं हम डी स्क्वेयर प्लस a1 d प्लस a2 y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो बनेगी, ये आपकी गिवन ऑक्सिलरी इक्वेशन है जिसको मैं ए ई लिख सकती हूँ, इस क्या बनेगी लैम्डा स्क्वेयर प्लस a1 लैम्डा प्लस a2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर आप ऑक्सिलरी इक्वेशन पे ना ही जाइए, हम सीधा डी स्क्वेयर प्लस a1 d प्लस a2 इज इक्वल टू 0 वही फॉर्म ले लें, ठीक है। सिंपल हम यही फॉर्म ले लें। तो ये फॉर्म क्या है आपके पास है, जो अब कहा है इसके जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल है, ठीक है। आपके जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स गिवन आपके पास गिवन है उसके जो रूट्स है वो रियल और इक्वल है। तो जब रियल और इक्वल है तो मीन्स इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, रूट्स वो क्या होंगे रियल एंड इक्वल। तो मैं ले लेती हूँ जैसे लैम्डा कोमा लैम्डा, रूट्स ले लिया, ठीक है। लैम्डा इज ए रियल नंबर, लैम्डा क्या हो जाएगा आपका एक रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन के रूट्स है लैम्डा कोमा लैम्डा। तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं हम, डी माइनस लैम्डा तो y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जो इक्वेशन है इसको आपके पास डेरिवेटिव है जैसे d माइनस लैम्डा y, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इक्वल टू 0 है जो, इसको जैसे आप +2 में लिखते थे इसको u इंटू वी की फॉर्म में दिस। अब देखो इसको आप कंसिडर कर लो v की फॉर्म में, ठीक है। ये आप मेथड +2 में भी यूज करते थे, ठीक है, डेरिवेटिव। तो लेट डी माइनस लैम्डा y इज इक्वल टू कंसिडर कर लिया v, दिस इम्प्लाइज। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, ये इसको v मान लिया तो ये इक्वेशन क्या बन गई डी माइनस लैम्डा इंटू वी इज इक्वल टू 0, डेट इज डी वी। अगर मैं लिखूं डेट इज हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज डी वी माइनस लैम्डा वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। डी मीन्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये फॉर्म क्या बन गई, ये जो फॉर्म है इसको हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा वी, क्लियर। अब v इस साइड ले आते हैं, dx हम इस साइड ले आते हैं, तो ये क्या बन गया आपका डी वी बाई वी इज इक्वल टू एक्स इंटू लैम्डा। मीन्स अगर अब हम इसका डेरिवेटिव करें, इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेटिंग तो दिस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करें तो आपके पास क्या बनेगा 1 बाई वी डी वी इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, और ये डी एक्स है, डी एक्स है आपका लैम्डा डी एक्स। तो ये बन गया, यहाँ से इसको मैं लिख सकते हैं log v इज इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस log c, दिस इम्प्लाइज आपके पास क्या बन गया v इज इक्वल टू c ई रेज टू पावर लैम्डा एक्स, ठीक है। यहाँ से v की वैल्यू आ गई। अब v की वैल्यू दिस इम्प्लाइज v की ये वैल्यू आ गई यहाँ से। अब v क्या यहाँ पे पुट कर देते हैं जहाँ से हमने v की वैल्यू पुट की थी, तो आपके पास v की वैल्यू तो क्लियर है। तो यहाँ हम अगर पुट करें v की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गया d माइनस लैम्डा y इज इक्वल टू v क्या है, जो इक्वेशन a है ए में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन
ए, तो क्या हो जाए डी माइनस लैम्डा वाई इज इक्वल टू वी। ये वी क्या है, सी ई रेज टू पावर लैम्डा एक्स। ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम लिख सकते थे सिंप्लाइज डी वाई वाई डी एक्स माइनस लैम्डा वाई इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर लैम्डा एक्स। ठीक है, जब इस टाइप के इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए आप +2 में एक मेथड यूज करते थे, जब आपने +2 में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन को सोल्व किया था, तो उसमें हम आई एफ निकालते थे। आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आई एफ क्या होता है, आई एफ फाइंड आउट करेंगे। आई एफ होता है यहाँ जो टर्म होती है ई रेज टू पावर माइनस यहाँ जो टर्म होती है लैम्डा इंटू में डी एक्स। ठीक है, डेट इज आपके पास क्या आ गया इसमें माइनस लैम्डा एक्स। ठीक है, अब इसको हम आई एफ को किसे मल्टीप्लाई करते हैं, वाई इंटू में आई एफ। ठीक है, इस सॉल्यूशन इस इक्वेशन बी का सॉल्यूशन का क्या होगा, वाई इंटू में आई एफ इंटू में इंटीग्रेशन सी आई एफ इंटू में जो यहाँ टर्म होती है सी ई रेज टू पावर लैम्डा एक्स इंटू में आई एफ डी एक्स। ठीक है, तो y इंटू में आई एफ क्या बना आपका ई रेज टू पावर लैम्डा एक्स इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर लैम्डा एक्स इंटू में आई एफ है ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। ठीक है, ये सेम टर्म्स अपोजिट साइन में होगी तो कैंसिल होगी। तो यहाँ से क्या आ गया y ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस C1। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ से अब ये टर्म इस साइड लेके जाए हम y इज इक्वल टू सी एक्स टू C1 ए रेज टू पावर लैम्डा एक्स, मीन्स यहाँ से y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो मीन्स अगर इस टाइप की इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स है और वो रूट्स है लैम्डा है, तो इसका सॉल्यूशन होगा C1x प्लस सी। हम C1 जनरली यहाँ इसको C1 है और इसको C2 ले लेते हैं, मैंने CX प्लस C1 ई रेज टू पावर लैम्डा एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस मेथड को डायरेक्ट यूज करोगे आप नेक्स्ट एग्जांपल्स में, तो इस टाइप से आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। जब रियल और इक्वल रूट्स हों तो C1x प्लस C2 ई रेज टू पावर लैम्डा एक्स आप लिख सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल है, अब सेकेंड एग्जाम्पल में क्या लिखा है, if lambda 1 and lambda 2 are real and distinct roots of auxiliary equation lambda square plus a1 lambda plus a2 is equal to 0 and y1 is equal to e raised to power lambda x, y2 is equal to e raised to power lambda 2x are its solution. Okay, then prove that y is equal to c1 y1 plus c2 y2 is a solution of this where c1 c2 are constants. साथ में ये भी लिखा हुआ है where C1 and C2 are constants। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्यूशन देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y डी एक्स स्क्वेयर प्लस a1 dy डी एक्स प्लस a2y इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो वो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाती है आपकी, डी स्क्वेयर प्लस a1 डी प्लस a2 y इज इक्वल टू 0, ये हो जाती है ना सिंबॉलिक फॉर्म। इसको आप यूज टू हो। अब इस इक्वेशन का कहूँ या इसके सॉल्यूशंस क्या दिए हुए हैं, इसके जो सॉल्यूशंस है वो दिए हुए हैं y1 इज इक्वल टू ई रेज टू लैम्डा 1x और दूसरा y2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर लैम्डा 2x। ये दो सॉल्यूशन है। अब ये सिंस ये सॉल्यूशन है, इट मीन्स ये जो y1 y2 है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दैट इज कैसे, अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, इसको मैं इक्वेशन नाम 1 दूँ, चाहे ये कह लो चाहे सिंबॉलिक फॉर्म कह लो, जिसमें आप कंफर्टेबल लगो एक बात। ठीक है, तो अब ये इसके सॉल्यूशन है 1 के, इट मीन्स y की जगह पर हम y1 पुट करें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। कैसे, जैसे d2y1 बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस a1 dy1 dx प्लस a2 y1 इज इक्वल टू 0। आल्सो y2 भी सॉल्यूशन है, तो ये y2 भी फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन 1 जो है इसको
सेटिस्फाई करेगा जेट डी टू वाई। वाई की जगह हम y2 पुट करेंगे यहाँ पर, डी वाई टू बाई डी एक्स प्लस a2 y2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? हाँ, तो ये जो 1 नंबर दिया मैंने इक्वेशन को, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन y1 y2 है। तो इस इक्वेशन में हम y की जगह पर y1 और y2 पुट करेंगे, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसको सेटिस्फाई, तो यहाँ से याद, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से c कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, इसको c1 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको c2 से कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। c1 d2 y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस थ्रू आउट a1 dy 1 dx प्लस a2 y1 इक्वल टू 0, और इसको c2 से कर देते हैं y2 dx स्क्वेयर प्लस a1 y2 dx प्लस a2 y2 इज इक्वल टू 0। 0 इंटू में c2 यहाँ पर भी, 0 इंटू में c1 यहाँ पर, ठीक है। तो 0 इंटू c1 तो 0 हो जाएगा, ऐसे 0 इंटू c2 0 हो जाएगा। तो ये अब c1 को अगर हम इन साइड भी ले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे डेरिवेटिव कांस्टेंट को बाहर निकाल के कर ले, चाहे हम कांस्टेंट के साथ कर ले, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो हम इसको c1 को इन साइड ले जा सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं d2 c1 y1 dx स्क्वायर प्लस a1 d c1 y1 प्लस dx प्लस a2 c1 y1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका ये बन गया, ठीक है। से नेक्स्ट d2 c2 y2 dx स्क्वायर प्लस a1 c2 y2 d कॉमन dx प्लस a2 c2 y2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या है, हमने कांस्टेंट इनसाइड ले लिया। जैसे कि आपको कहें डेरिवेटिव ऑफ 5x का, अगर आपको कहे डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 5। चाहिए आपको कहो 5 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ x करो, तो भी क्या हो जाएगा 5 ही होएगा, ठीक है। तो यहाँ कांस्टेंट हमने बाहर लिया, यहाँ कांस्टेंट इनसाइड लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे ही मैंने c1 से आप बाहर लिखो, चे कांस्टेंट वेरिएबल के साथ ले लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई समझ में, ये इसका रीजन है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर ऐड करें, ठीक है, तो आपके इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा, आपके पास टर्म आएगी d2 c1 y1 बाई डी एक्स प्लस a1 c1 y1 dx1 प्लस a2 c1 y1 प्लस d2 c2 dx स्क्वायर प्लस a1 d और dx को मतलब के c2 y2 प्लस a2 c2 y2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया। अब देखो, इस टर्म को और इस टर्म को हम एक साथ लिख सकते हैं, कैसे, d2 बाई डी एक्स स्क्वेयर को मतलब लेके c1 y1 प्लस c2 y2 हम लिख सकते हैं। हमें पता है डेरिवेटिव, पहले डेरिवेटिव करके प्लस कर दो या फिर प्लस करके डेरिवेटिव ले लो, ठीक है। ऐसे ही इन टर्म्स को भी हम इकट्ठा ले सकते हैं, a1 d और dx c1 y1 प्लस c2 y2 से ही हम इन टर्म्स को इकट्ठा लें, तो a2 को ले लें c1 y1 प्लस c2 y2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चाहे आप डेरिवेटिव प्लस करके डेरिवेटिव ले लो या डेरिवेटिव करके प्लस ले लो, सेम होता है, क्योंकि हमने किया होगा आपको जब +2 में डेरिवेटिव सिखाया, तो हम d और dx ऑफ x प्लस एक्स स्क्वेयर लिखो या फिर d और dx ऑफ x प्लस d और dx ऑफ एक्स स्क्वेयर ऐसे लिखते हैं, तो सेम ही वैल्यू आती है, ठीक है। इसका रीज़न है ये, चाहे आप डेरिवेटिव करके प्लस कर लो, चाहे प्लस करके टर्म्स को डेरिवेटिव ले लो, द थिंग्स आर सेम, ठीक है। तो अब यहाँ से ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है,
ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। जो इक्वेशन 1 से अगर इसको कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन, इसको मैं नाम दे दूं 2 इक्वेशन 2 का, ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद 1 क्या बनेगा, वी गेट, हमें क्या मिलता है, y इज इक्वल टू c1y1 प्लस c2y2, ठीक है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अगर y1 y2 इसका सॉल्यूशन है तो c1y1 प्लस c2y2 भी इसका सॉल्यूशन होगा। और सेकंड थिंग, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। कैसे, देखो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और इस डिफरेंशियल और इस सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। तो आपका क्या है, आप यहाँ पर सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसमें 2 ही कांस्टेंट्स होते हैं और इस सॉल्यूशन में भी 2 ही कांस्टेंट्स हैं। तो हम कह सकते हैं इनफैक्ट दिस इज ए इनफैक्ट y is equal to c1y1 plus c2y2 is its जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है।